अब आगे देखिए दोस्तों, हम करते हैं जो एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाते हैं जिस तरीके के सवाल, आपके एग्जाम में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो उनकी ट्रिक्स क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, जो देखते हैं यहाँ पे जो पहली जो ट्रिक है माइनस करने की, तो ये ट्रिक ऐसी है कि अगर दो अंकों की संख्या को प्लस पर उलटकर जोड़ा जाए, ठीक है, तो योगफल किसी एक संख्या के अंकों के योग का 11 गुना होता है। मतलब कि जैसे देखिए ये हो गए 42, ये हो गए 24, यानी कि पहले तो 4 2 है, फिर 2 4 है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही संख्या है लेकिन अंक क्या है, पलट गए हैं। तो इस तरीके से पलट के जोड़ा जाए अगर, जैसे कि हम और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 4 2 2 4 है, या फिर जैसे 5 3 प्लस 3 5, या फिर 2 4 प्लस 4 2, ठीक है, या फिर 3 6 प्लस 6 3, या 7 4 प्लस 4 7, या 3 8 प्लस 8 3। इस तरह की संख्याएं अगर आपको जोड़ में आती है, ठीक है दोस्तों, की संख्याओं के अंकों को पलटकर जोड़ा जाए, तो जो रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, वो होता है कि जो कोई सी भी एक संख्या ले लो और उसके अंकों का आपस में जोड़ कर लो। यानी कि जैसे कि 42 लिया अपन ने, तो 4 और 2 को जोड़ा, ठीक है, 4 और 2 को जोड़ा तो ये हो गए अपने कितने, 4 और 2 को जोड़ने पे 6। अब ये 6 गुणा कर दो किससे, 11 से, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि परस्पर अंकों के योग का 11 गुना, ठीक है, उन अंकों के योग का 11 गुना होगा। जैसे कि यहाँ पे है 53 है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, तो रिजल्ट क्या होगा, 8 गुना 11 यानी 88। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, 6 गुना 11 यानी 66। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने, 6 और 3 9, तो रिजल्ट क्या होगा, 9 गुना 11 यानी 99। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गए 7 और 4, 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 4 मिला 11। ठीक है, अब 11 को किससे गुणा करोगे, सीधा 11 से, तो ये हो जाएगा 121। ये रिजल्ट हो गया। 38 में क्या है, 3 और 8, ये हो गया 11, ये भी 11 हो गया, तो ये भी 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सिंपल वे के अंदर आप कर सकते हो। अगर संख्याओं के अंकों को पलट के, एक ही अंक है, ठीक है, लेकिन उन दोनों अंकों को पलट के संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, 11 गुना। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है 4 3 और 3 4, तो 4 3 मतलब 7, 7 गुणा 11। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 11 यानी 77। तो यहां तो हो गया 77, यहां है 16, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब तो हो गया 77 और यहां हो गया 16, तो ये समीकरण क्या हो गया दोस्तों, 77 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 16। ठीक है, अब ये 16 इधर है, तो 16 को इधर लेके आ जाओ, यानी 77 माइनस 16 बराबर क्वेश्चन। तो अब इसमें से इसको बाकी निकाल दो, तो 7 में 6 गए तो कितने रह गए, 1 रह गया, 7 में से 1 गया तो 6 रह गए, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अपन इजी वे के अंदर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्या है कि संख्याओं के अंकों को अगर पलट के जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट होगा उन अंकों के योग का 11 गुना होगा। ठीक है, आगे दूसरा देखिए सवाल, देखिए दोस्तों, अगर संख्याओं के अंकों को पलटकर बाकी किया जाए, संख्याओं के अंकों को पलटकर अगर बाकी किया जाए, तो जो अपना उत्तर होगा वो होगा संख्याओं के अंकों के क्या, संख्याओं के अंकों के अंतर का। ठीक है, यहां तो योग का था, दोनों अंक जुड़ रहे थे, यहां पे संख्याओं के अंतर के, ठीक है, संख्याओं के अंतर का कितना गुना होगा, 9 गुना होगा। यानी कि संख्याओं के अंकों के अंतर को निकालना पड़ेगा, यानी बड़े अंक में से छोटा अंक बाकी निकाल दो और जो आए उसको 9 से गुणा कर दो, तो वो आपका रिजल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 72 और 27, इसमें 7 2 और 2 7, 7 2 आए पहले, फिर 2 7 बाकी निकल रहे हैं, तो 7 में 2 बाकी निकाला, तो यहाँ रह गया 5 गुणा 9, तो ये आ गए 45। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सवाल हल हुआ आपका। तो ये समझ में आ गया आपको, अगर यहाँ पे संख्याओं को पलटकर जोड़ा जाए तो 11 से गुणा करना है अंकों को जोड़ के, और अगर संख्याओं अंकों को क्या है पलट के बाकी किया जाए तो उनका निकालना है अंतर, अंतर निकाल के उसको गुणा कर देना है 9 से, तो वो आपका आंसर इजी वे के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवाल देखते हैं हम यहाँ पे इजी वे के अंदर। ये जो है हम यही ले लेते हैं
यहां पे हम लेते हैं देखिए दोस्तों, यहां पे हम लेते हैं 9 7 माइनस 7 9। तो इसका क्या होगा दोस्तों, यहां 9 में से 7 बाकी निकालेंगे और उसको गुणा करेंगे किससे, 9 से। ठीक है दोस्तों, तो 9 और 7, 9 में 7 के कितने हो गए, 2, 2 गुणा 9 यानी कि कितना हो गया ये 9 दूनी 18। तो ये आंसर आ गया आपका 18। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए 9559, ठीक है, तो ये बाकी निकल रहा है। तो इसमें क्या होगा, सीधे सीधे आपको अब दिमाग लगाना है कि 7 में से 5 गया तो कितना रहे, या 9 में से 5 गया तो कितना रहेगा, 4। अब 4 को किससे गुना करना है, 9 से, 9 चौका 36। तो ये 36 आंसर आ जाएगा। दिमाग के अंदर आप कर सकते हो। अगर आपका आ जाए यहाँ पे 85 या 58, ठीक है, 8 5 5 8, अगर ये बाकी निकलता हो तो क्या करना है, दिमाग के अंदर ही 8 में से 5 गया तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। 3 को किससे गुना करना है, 9 से, तो 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ही आ जाएगा सीधे शॉर्टकट के अंदर। आप बिल्कुल, आपको हल ही नहीं करना है, बिल्कुल है सवाल बाकी का, लेकिन बाकी नहीं करना है आपको, बहुत इजी वे के अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हो 9 6 और 6 9, ये बाकी निकालना हो तो सीधे सिंपल कुछ नहीं करना, 9 6 6 9 है यानी रिपीट हो रहे हैं, तो 9 में से 6 निकाला, बाकी यानी 3 हो गए। अब 3 को किससे गुना करना है, 9 से गुना करना है, 9 3 27। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर यहाँ आपको दिया हो 5 4 4 5, ये बाकी निकाल रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, 5 में 4 गया तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसको किससे गुना करना है, 9 से, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आप बाकी बहुत इजी वे के अंदर आराम से निकाल सकते हो, अगर अंक रिपीट करके आपको दिया जाता है। तो जोड़ का बता दिया मैंने, जोड़ का तो क्या करना है, जोड़ अगर आए अंकों को पलट के तो दोनों अंकों को जोड़ के 11 से गुणा कर दो, और अगर बाकी आए तो दोनों अंकों का अंतर निकाल के किससे गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, तो वो आपका आंसर इजी वे के अंदर आ जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहां पे ये है कि अगर इस तरीके का सवाल आ जाए आपके पास, जिसमें क्या है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या दी हुई है, उन प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या है कि लगातार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से चलता रहे, यानी कि एक तरीके से रिपीटेशन के अंदर माइनस प्लस का निशान आए। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है आपको कि यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, 100 तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है, 2000 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर n सम हो, क्या n अगर सम हो, मतलब आखिरी संख्या अगर सम होती है, लास्ट n मतलब आखिरी संख्या, अगर आखिरी संख्या सम है तो जो अंतिम योग होगा वो n/2 होगा, यानी आखिरी संख्या को 2 से भाग देना पड़ेगा। आखिरी संख्या को किससे, 2 से भाग देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर n सम हो तो क्या है, आखिरी संख्या को 2 से भाग देके माइनस का निशान लगाना है, और अगर n विषम हो, आखिरी संख्या विषम हो, तो n+1/2 कर देना है। तो इस तरीके का सवाल ये आप यहां से सोल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, तो यहां पे देखिए दोस्तों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 7 है, ये कौन सा सम है, विषम है, तो ये है विषम। तो क्या होगा, विषम के लिए क्या है, n+1/2, तो 7 + 1/2, तो 8/4, 8/2 हो जाएगा, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है, देखिए माइनस प्लस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो n है, यानी अंतिम अंक कौन था, सम है या विषम है, ये विषम, ये है सम। ठीक है दोस्तों, अगर सम आया अंतिम अंक तो अपना जो आंसर क्या होगा, ये -n/2। ठीक है दोस्तों, तो n कितना है यहाँ पे, 12 में 2 का भाग देंगे, माइनस का निशान लगेगा, ये हो जाएगा 6, तो आपका आंसर आएगा -6। ठीक दोस्तों, ये आपको कितने तक भी अंक यहाँ पे आ सकते हैं, आप इस ट्रिक से इजी वे के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक देखा था लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग देखा था हमने, क्या होता था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ऐसे 8 +, तो ऐसे संख्याएं आ जाए तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला देखा था पिछली क्लास के अंदर, वो था n+1/2। ये मैंने याद रखने के लिए आपको बोला,
कि n तक लगातार अगर योग किया जाए तो उसका फॉर्मूला n+1/2। ठीक है, ये है कि उसमें खाली प्लस ही प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसलिए जो अपना रिजल्ट होगा, अगर सम है आखिरी अंक तो -n/2, यानी कि उस आखिरी अंक को भाग देना है किससे, 2 से, और माइनस का निशान लगा देना है। और अगर n विषम हो यानी आखिरी अंक विषम हो तो n+1/2, यानी उस अंक में एक संख्या जोड़नी है और 2 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, एक जोड़ के 2 का भाग दे देना है उसके अंदर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्लस वाला। ठीक है दोस्तों, तो अगर विषम हो n तो माइनस में, अगर सम हो n तो माइनस में उत्तर आएगा, अगर n सम हो तो माइनस में उत्तर आएगा, और अगर n विषम हो तो प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो विषम हो तो क्या करना है मैंने बता दिया, और अगर सम हो तो क्या करना है मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर कंटिन्यूअसली आपसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से उसको इजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान में रखना है, अंतिम योग -n/2 अगर n सम हो और n+1/2 अगर n विषम हो, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आइए देखते हैं दोस्तों, अपन अब देखेंगे भिन्न के जोड़ और घटाव के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है किसके, भिन्नों के, वो अब अपन देखेंगे। ठीक है, क्या है, तो भिन्नों के जोड़ और घटाव किस तरीके से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहला जो तरीके का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है इस तरीके का, यानी कि कोई भी संख्या दिया होगा, यहाँ माइनस का निशान होगा, यहाँ माइनस का निशान होगा, तो वहां उन माइनस के निशान को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा xy, जैसे ये एक a माइनस का है, ठीक है, -x/y है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हो जाएगा, इस माइनस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा axy। ठीक है, ये सिंपल तरीके से आप इसको कर लोगे, कुछ भी आपको देखना नहीं है इसके अंदर। आगे देखिए दोस्तों, ये तो हो गया पहला, बिल्कुल इजी। दूसरा जो है दोस्तों, वो देखिए, दूसरा है दोस्तों, ये है अगर सवाल अपना आ जाए ऐसा x - a/b। ठीक है, x - a/b ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अपने पास, तो ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है अपने को, x - 1 और b - a/b। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये आया अपना 18 - 5/8, ये क्वेश्चन आ गया अपना। ठीक है, तो x - 1 क्या होगा, यानी 18 - 1 क्या होगा, ये करेंगे 18 - 1, और यहां आ जाएगा अपना b - a, यानी कि 8 - 5/8। ठीक है दोस्तों, अब 18 - 1 क्या आया, 17 आया। ठीक है, और यहां पे आ गया 17, और यहां पे आ गया 3/8। ठीक है, 17 से 3/8, ये आपका 3/8 ये आपका आंसर आ जाता है, बिल्कुल इजी वे के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है इस तरीके का, तो आप उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन वो है इस तरीके का, अगर आपके पास ऐसे आ जाए, कैसे, अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए भिन्न 1 - a - 1/b, तो जैसे कि इसको अपन सोल्व करते हैं 1/4 - 1/5, ये अपना सवाल है। ठीक है, इसको ले लिया अपन ने, तो ऐसा सवाल को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नीचे की संख्या है ना, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 4 × 5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो ऊपर लिखेंगे ना दोस्तों, पहले इसको 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये बहुत इजी वे में कर देंगे, तो ये आ गया अपना 1/5 × 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस सवाल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का आपके पास आए तो, अब अगर आपके पास इस तरीके का सवाल आपके पास आ गया, ठीक है, इस तरीके का सवाल आपके पास आया तो क्या क्या करोगे दोस्तों, मैं सिंपल में यहां बताता हूं, a/b - c/d। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो नीचे वाली संख्या है दोनों को आपस में गुणा कर दोगे, b × d। ठीक है, और फिर क्या करोगे, इसको करोगे इससे गुणा, a × d, फिर बीच का निशान लगाओगे, माइनस को तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का, और फिर इसको इससे गुणा कर दोगे b × c। ठीक है, b × c, इस तरीके से ये आप सवाल करोगे। अब जैसे कि ये उदाहरण ले ले अपन, इसी को ले लेते हैं, तो ये है 8/9
और 3/5, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पे 9 गुणा 5, ठीक है, 9 गुणा 5। अब क्या आया, ऊपर क्या करेंगे, पहले 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 5, फिर बीच में निशाना माइनस का वो लगाएंगे और फिर करेंगे 9 को 3 से गुणा, यानी कि 3 गुणा 5। अब देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे, 8 पंजे 40 माइनस 5 थी 15 और नीचे आएगा 9 पंजे 45, ठीक है। और इसको और सोल्व करोगे आप, 40 में से 15 गए तो कितने रहेंगे, 40 में 15 गएंगे तो रहेंगे 25/45, ठीक है। अब इसको और सोल्व करोगे तो 25 5 से कटा तो 5 आएगा नीचे, और 45 9 से कटा तो 9 आएगा इसका, तो इसका आंसर आएगा 5/9, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप ये सवाल कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे भिन्नों के घटाव से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न है। अब आगे देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या है, 4 गुणा 7 गुणा 10, 4 गुणा 7 गुणा 10 करना है, नीचे वाली संख्या को गुणा कर देना है, ठीक है। फिर ऊपर वाली संख्याएं कैसे गुणा होगी दोस्तों, जैसे कि इसका हर है 4 है, तो इसको छोड़ के बाकी दो संख्याओं से गुणा हो जाएगी, ऊपर वाली कौन सी 3 किससे गुणा हो जाएगी, अपने हर को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के इन दोनों से गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 7 गुणा 10, ठीक है। फिर बीच का निशान लगा दो माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 1 है, 1 किससे गुणा होगा, अपने हर को छोड़ के, यानी 7 को छोड़ के, 7 को छोड़ के किससे गुणा होगा, 4 और 10 से, तो 1 गुणा किससे होगा, 4 और 10 से, 4 गुणा 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इधर वाला जो लास्ट वाला ये जो चिन्ह है माइनस का, ये लगा दिया अपन ने। अब ये 1 किससे गुणा होगा, अपने हर को छोड़ के, यानी कि 10 को छोड़ के, इन दोनों से ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये रखते हैं, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इस तरीके के सवालों को किया जाता है। अब देखिए, इसको हल करना हो तो क्या करोगे, इसको हल करना हो, इस तरीके का सवाल आ जाए तो जो इधर के है ना सही वाले A B C ये अलग से कर लोगे आप, ठीक है, और इन तीनों को आप रखोगे तो इसी तरीके का ये सवाल बन जाएगा, और इस तरीके से आप हल कर दोगे। यानी कि ये जो सही वाले आ रहे ना A B और C को, इनको आप अलग कर लोगे, अलग से कर लोगे, अलग करने के बाद में आपका सवाल एग्जिट ऐसा ही बन जाएगा जो पहले का है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अपने, ठीक है दोस्तों, तो ये थे भिन्नों के जोड़ और घटाव, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, आज के लिए बस इतना ही, बाय।